Good evening, friends. Hi, Chetna ma'am. Good evening. Evening, Good evening. Good evening. evening, and a warm welcome. A lot of love to all of you. So we are Good meeting for evening, the last friend. Good day. evening. Good evening, Renu जी. हाँ जी, so we are meeting for the last time, है ना ये वाला सेशन में? ऐसे मत कहो। ऐसा इस सेशन में लास्ट टाइम मिल रहे हैं ना? हाँ, इस सेशन में लास्ट टाइम। हाँ, मैंने वही कहा। और बताइए। नहीं, हमारा हमारा आपके बिना गुजारा नहीं है। ओ गॉड। वी आर ऑल कनेक्टेड ना, तो अपने अंदर में हाँ, फील करेंगे तो सब अपने अंदर ही है ना? एंड नो वो बडी। ग्रुप में जो आता है ना, एनर्जी बहुत अच्छी आती है। हाँ वो तो है। अब यही मैं हम्म, अगर अलग से बैठ के खुद के लिए भी करूं तो शायद वैसा नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आप लोगों के क्यों आपके वीडियोस खुले रखने को बोलती हैं? एक तो आप लोगों को सबको फर्क महसूस हुआ है, सबके वीडियोस खुले हुए, बिल्कुल। है ना? फर्क है ना? मैं क्यों इतना हम्म, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ? क्योंकि आप लोगों के चेहरे के भाव देख के कई बार मुझे उस टाइम पे कुछ कनेक्ट कर जाता है कि अब ये बोलना चाहिए, अब ये बोलना चाहिए, है ना? तो कई बार वो आ जाता है। तो सबकी एनर्जी सबको अगर ओपन है वीडियोस तो बहुत फर्क पड़ता है। नहीं ओपन होने से भी हम लोग कनेक्टेड होते हैं, बट जब ओपन है तो कितना फर्क पड़ रहा है ना? सो वी शुड बी। आज भी मुझे बोलना पड़ता है, मुझे लगता है आज भी किसी दो एक को याद कराना पड़ेगा। वी आर ऑल, कोई भी ऐसा नहीं है कि वाई शुड बी फील हेजिटेंट अपना वीडियोस ऑन करने के लिए, है ना? शादियों का सीजन वो है। ये ना पैटर्न पैटर्न है ना, बहुत जल्दी नहीं जाएंगे। हाँ। धीरे धीरे निकलेंगे। कईयों को ओवर कॉन्फिडेंस है, कईयों को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसीलिए फर्क पड़ता है ना उससे। नहीं तो फिर ठीक है ना, तो धीरे धीरे नाउ इट शुड बी रियलाइज्ड कि नहीं इतना भी क्या मतलब, वही क्या किसी, वही मैं बोल रही हूँ कि हमारे लुक्स के लिए हमको इतना क्यों ये होना चाहिए, इन्फेचुएशन बोले कि इतना, ये क्यों हम इतना डर के क्यों जाएं कहीं पे भी? ठीक है ना, जैसे हैं हम लोग वैसे हैं। राइट, अपने आप को के लिए एक्सेप्टेंस, सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे आए ना, डीपेस्ट एक्सेप्टेंस। मुझे लग रहा है नंबर्स ऑफ पीपल इज रिड्यूसिंग बिकॉज अभी शादी का सीजन बहुत है ना, बहुत जगह शादियां। एंड कोई कोई का मैसेज आया किसी की हेल्थ का इशू भी हो रहा है एंड ऑल दैट। सो टुडे वी आर डीलिंग विद द हेल्थ का थिंग ओनली। एंड हम लोगों ने जैसे कि इनके पैटर्न्स के ऊपर हम लोगों ने वी हैव ट्राइड अंडरस्टैंडिंग ना कि कौन कौन से हमारे थॉट पैटर्न्स होते हैं या थिंग्स वी कंडीशनिंग दैट वी हैव गॉट एज इनर चाइल्ड। जब बचपन में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसी बातें सुनी समझी, वो हमारे अंदर एंटर कर गई। तो they could be the reason because all diseases, mostly 90, more than 95 diseases they say are a result of our what we think and feel inside, no? That is what uh, creates dis-ease. Our system, our body has always been at ease, but because of our thinking and emotions we get at dis-ease, which ultimately results in diseases, right? तो उनके उनके उन डिजीजेस के या हमारे उस तरह के थिंकिंग या फीलिंग का कारण कहाँ है, दैट ऑल्सो वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग कि हमारे बहुत जगह से वो आते हैं, हमारी पास्ट लाइफ से लेकर हमारे इस लाइफ के पास टाइम से लेकर, इट कुड बी कमिंग फ्रॉम एनीवेयर। वूम वूम का ट्रॉमा, मदर वूम के पास से भी ट्रॉमा आता है कई बार। सो हम लोगों की जो एनर्जी है, एज वी हैड रेड ना, पावर बुक में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना जो जो हम फील करते हैं महसूस करते हैं, द मोर वी आर इनटू पॉजिटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स, हमारा ऑरा एंड वो एनर्जी फील्ड बढ़ता जाता है। एंड दिस हैज बीन प्रूवन बाय द साइंस नाउ कि ये जब जितना ज्यादा जो जितना हमारी कॉन्शियसनेस राइज होगी, जितना जितना हम फॉरगिव करना, ओवरलुक करना सीखते हैं, ओवरलुक ऑल्सो मजबूरी वाला नहीं, प्यार वाला, कि नहीं नथिंग एक्चुअली मैटर्स एंड ऑफ द डे। जब हम इतना कुछ सुनते हैं तो हमको अब फर्क ही नहीं पड़ता, हर्ट नहीं करती जो चीजें पहले हर्ट करती थी। तो उस तरह की कॉन्शियसनेस में जब हम आ जाते हैं, उस तरह की फीलिंग्स में जब हम आ जाते हैं, तो हमारा ऑरा और स्ट्रांग हो जाता है ना? एंड दिस ऑरा, नहीं मेरी बॉडी इज ओनली दिस मच, बट ऑरा गोज, कोई लोग बोलते हैं माइल्स तक जाता है कितना भी। तो व्हेन यू एंटर एनी प्लेस तो आपको वहाँ की वाइब्रेशन से पता चल जाता है, क्योंकि एवरीबडी इज ऑरा इज देयर, राइट? ठीक है, कि किसी का ऑरा, क्यों आप किसी का ऑरा किस तरह का है, अगर नेगेटिविटी है कहीं पे या पॉजिटिविटी है कहीं पे, लाइटनेस है कहीं पे, आपको जाते ही खुश हो जाते हो आप अंदर से। वाई? क्योंकि योर ऑरा इज गेटिंग इंटेंगल्ड विद, क्योंकि मेरी बॉडी तो यहाँ पे, उनकी बॉडी दूर है, बट मेरा ऑरा उनकी ऑरा को टच कर रहा है, उसको पता चल रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है।
है ना, उनके अंदर में क्या हो रहा है। तो अपने पैटर्न्स को समझ के जितना जितना हम अपने आप को बेटर करते जा रहे हैं, बेटर बेटर करते जा रहे हैं, आर और आई इज गेटिंग स्ट्रोंगर, है ना। सो अगेन आज देखते हैं कि सिंस कल काफी लोगों ने बोला हेल्थ से रिलेटेड आज हम लोग करते हैं, तो लेट्स वर्क ऑन आवर हेल्थ का इशू। तो छोटे बड़े बॉडी में इश्यूज हम सबके ही होते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी address those issues through EFT and all। EFT ओपोनोपोनो से हम कैसे उसको एड्रेस करते हैं, ठीक है। सो let us now do the invocation। आई एम म्यूटिंग एवरीबडी, ठीक है, फिर उसके बाद में किसी को अगर जरूरत होगा तो प्लीज चलिए। सो by bowing down to the divine mother, divine father, and all the great great ones, to the universe, आपके जो इष्ट देवी और देवता हैं या जिनको आप मानते हैं उनका नाम लेके, कृष्णा, शिव, बुद्ध, जिनको भी आप मानते हैं या आपके रिलीजन में जो भी हो उनका नाम लेके, let us all invoke all the Siddha masters or the Shambhala masters, all the masters from higher degrees and fifth plane. I welcome all of you here. I request your gracious company and presence here. And I pray to all of the masters and invoke your blessings to let only that information flow through me for all of us, which is for the highest and best of all our interest. Only that information should flow that is needed for the healing and evolution of my soul and my body. I pray that information flowing only from the Creator and reaching to each one of us from the space of purity, sanctity, sacredness, integrity, and responsibility. I am only the medium. I am just a medium, and the information will flow through me from that highest source, the Creator. Where we request your divine presence here, and in full faith and reverence, I bow to you with gratitude. So be it, so be it, so be it. Thank you, thank you, thank you. So now let us start with our Ho'oponopono, sorry, EFT. Okay. I hope everybody has kept 2 bottles of water and mirror with yourself. है ना। श्वेता लोधा जी, मनमोहन जी, अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। So even though आपके अंदर में जो भी डिजीज है या पेन है, पहले उसको आप एक बार अपने माइंड में सोच लीजिए कि किसके ऊपर अभी इस मोमेंट देयर में भी क्वाइट अ फ्यू ब्रेक डाउन्स हेल्थ वाइज, ठीक है, बॉडी में 2-3 छोटे तरह के, 2-4-10 कितने भी हो सकते हैं। दिस मोमेंट आई एम वर्किंग ओनली ऑन वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो या इन जनरल वेलबींग के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो उसका ध्यान लाके आप उसको रेट कीजिए 0 to 10 के लेवल पे, कहाँ पे अभी उसका पेन आप फील कर रहे हो, कहाँ पे उसकी इंटेंसिटी फील कर रहे हो। एंड देन एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस डिजीज या दिस प्रॉब्लम, तो उसमें आप अपने उस चीज को या अपने उस बॉडी पार्ट को ध्यान में रख के वैसे उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। सो इवन दो my immunity is weak, and I feel my immunity is weak, and I keep getting
attacked by certain viruses and bacteria and keep falling sick very often, I still love, respect, and honor myself, even though sometimes I feel it's my past conditioning which may have brought about this disease in my body, this health challenge in my body. Despite that, I choose to love, respect, and accept myself, even though I feel pressurized to think and behave certain way many times, which again worsens my health condition. I still choose to love and respect and honor myself and accept myself deeply and completely. Take a deep breath and let go. I have this disease, जो भी disease है उसके बारे में सोच के, I have this breakdown in my body which causes a lot of discomfort and also cripples my day-to-day living sometimes as I get very bad pain due to this. This pain really disturbs me many a times, and my immunity being weak, I also easily get frequent attacks of seasonal diseases or viral attacks. All this really makes it very difficult sometimes to lead my life and enjoy my life to the fullest that I would love to be or do. And the reason for my weak immunity is in my thinking and emotions. All those limiting emotions and thoughts which I feel knowingly and unknowingly, which I have been carrying within me knowingly and unknowingly from the past of this lifetime, my childhood, or maybe the past of many of my past lifetimes. That seems to be the cause behind my nervous system becoming challenged and behaving in a tight and limited way, resulting into frequent bouts of health challenges happening in my life. So, my limited thinking and patterns and imprints that I'm carrying in my subconscious mind and in my DNA, since they are causing so much of discomfort and don't let me lead a joyful and fulfilling life, I need to release them. I need to release the need to carry all old emotions and patterns, any kind of resentment and anger I have been carrying. I choose to let go of it. Any judgment, any blame, any self pity, I choose to release.
I let go of all of it. And I now choose peace over these limiting emotions. I let go of all the negative thoughts, beliefs, emotions, used up energy, which is stored in my body. I don't know where, but since the diseases are showing, it truly means these things, these emotions and beliefs and patterns are hiding somewhere in my body. And now I'm allowing my body to let go of it all. I release it. I let go. I release them. I let go. And I choose love, peace, care for myself and for everyone in my life, anybody and everybody with whom I come in contact with every day. I allow my heart, mind, and body to extend love, respect, care, compassion for everyone. I forgive myself for holding on to these limited thoughts and emotions and forgive all of them because of whom I inherited or accumulated these limiting beliefs and thoughts and emotions in my body, knowingly or unknowingly. I release everything with love, forgive myself, forgive others. I let go with love, having no judgment or blame or complaint. I allow my heart to heal and open it to love again. I'm willing to see things differently through the lens of wisdom and grace. I no longer need to prove my worth. I am already worthy. I am enough. I'm full of love. I deserve love and I give love unconditionally. Every breath that I'm taking is releasing old, unnecessary energy which has been held within me and brings in peace within me. I am enough exactly the way I am. I'm worthy of love, joy, and complete healing. I lovingly accept all parts of myself, parts whom I know, and many a parts hidden within my body. Maybe I don't even know their names or am aware of their existence. I send my love to each and every part of my body, and I allow myself to open my heart to receive the divine love and inner peace.
I choose to see myself and others through the lens of love, compassion, and respect and care. Forgive myself for the times when I forgot my worth. I remember and remind myself who I truly am. I am the part of that highest source, highest being who's the creator of us all. I honor my journey, no judgments, no complaints, knowing every experience led me closer to my highest being, connecting me with Him. I'm healing in body, mind, and spirit. So be it, so be it, so be it. Take a deep breath in and release. Put your hands on your heart, friends. You can gently close your eyes. You can put one hand on your heart and the other one, if there is specifically any body area which is paining or diseased, you can put the second hand there. Or maybe you can put both your hands on your heart. Okay? Now take 3 slow breaths. Listen to my instructions first carefully. पहली सांस हम जब लेंगे अंदर, deep breath goes in slowly. And as you take the breath in, you say, I invite healing. And as we exhale slowly and gently and fully outside, we say, I release all resistance within me. Again, second breath, deep breath in. And now we are holding the breath in for as long as possible. And then any mantra, Om Namah Shivaya, Hari Om, Vaheguru, whatever, आपको जो जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो उसको 5 बार बोलेंगे as long as you are holding your breath inside. Then you release the breath and hold the breath outside for some time. One more round like this, deep breath in, holding there and chanting the mantra 5 times. Fatafat, fatafat. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Vaheguru, 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 Vaheguru and release. ठीक है? Understood? Clear? 3 rounds ऐसे करके then we will move on for our Ho'oponopono. Now, as I said, gently close your eyes. Take 3 deep breaths in. Take first one as you take it to the deepest level. Take a deep breath in, and I say, I am open for healing. I invite healing. As you exhale, say, I release all resistance within me. One more breath in. Hold the breath inside and chant the mantra 5 times. Release the breath and hold it out for some time. One more deep breath and chant the mantra. Release and hold it there for some time. Srilata and Manmohan ji, please videos turn कीजिए on. Please turn on your videos. Now, speaking lovingly to your body, put your hands on your heart. Dear body, I hear you. I see you.
Many a times I have simply ignored you, but today I acknowledge your presence, and by doing that, I realize your pain. I acknowledge your pain, your messages, and your courage. The messages you have been sending me for the breakdown that you are facing, and the courage for holding up and staying strong in the face of these problems. Thank you for showing me where love is needed, where I have been missing giving the love in my body. As you say this and acknowledge this, your nervous system begins to soften and starts repairing work and healing work. Gently connect with the deeper part of you, your subconscious mind, or your inner child, that subconscious mind which stores all memories, fears, beliefs, and old emotions. Say, my inner child, thank you for all the memories, all sensations, and all emotions that you are carrying. I am there with you, and you are safe with me. When you say this, your subconscious now starts preparing for your healing. Now place your hand on the specific area which is giving you trouble. To that part of my body which hurts, again acknowledge its presence and say, I see you. अभी तक मैंने कई बार आपको इग्नोर किया, शायद इसकी वजह से यहाँ पे ये पीड़ा या तकलीफ आ गई है, क्योंकि कोई भी इग्नोर होना नहीं चाहता। और मैंने आपकी बॉडी, अपनी बॉडी को, आपको कई बार ओवरलुक किया है, वो ध्यान और प्रेम नहीं दिया जो देना चाहिए था। So I now acknowledge you. I feel you. I'm here with you now. I feel your presence. Pause and breathe into that area. एक सेकंड के लिए थोड़ा पॉज करें और अपनी सांस को ऐसे फील करें कि उस एरिया में आपकी सांस जा रही है। पूरा ध्यान उस एरिया पे रखें जहाँ पे आपको तकलीफ है या दर्द है। एंड नाउ एक बार उस पे ध्यान रखते हुए यू जस्ट से, रिपीट आफ्टर मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी for any stress, tension, or fear I have unknowingly stored in you. I'm sorry for the times I ignored your signals. You tried sending me signals, but I could not catch them. I'm sorry for the emotional burdens you had to carry for me. I am sorry for everything you held on to, even when it hurt you. मेरे ऐसे इमोशंस और भावनाओं की वजह से कई बार आपको सफरिंग का सामना करना पड़ा है, उन इमोशंस के बर्डन्स को, बोझ को झेलना पड़ा है। सो आई फील extremely sorry for not being able to handle my emotions in a proper and positive manner.
Please forgive me for the beliefs that made me feel unsafe. कई बार मुझे लगता था आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट इनफ, या लाइफ इज टफ, इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। ऐसी फीलिंग्स की वजह से मेरा नर्वस सिस्टम शायद बहुत टाइटन अप हो गया, जिसकी वजह से आपके ऊपर प्रेशर आया है। एंड नाउ व्हेन आई रियलाइज दैट माय इमोशंस हैव क्रिएटेड this challenge for you, I want to release all this and I seek your forgiveness. Please forgive me for pushing you beyond your limits. कई बार आपकी जितनी क्षमता थी उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको पुश किया है, आपसे काम करवाया है, या आपके ऊपर बर्डन्स दिए हैं। कई बार आपको प्रॉपर रेस्ट या जिस प्रेम और देखभाल की ज़रूरत थी मैं वो आपको नहीं दे पाई। एंड ऐसे जितने भी मेमोरीज, इमोशंस जिनकी वजह से मेरे बॉडी में या आपके अंदर ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, आई सीक योर फॉरगिवनेस फॉर ऑल दैट। प्लीज फॉरगिव मी एंड आई थैंक यू फॉर डूइंग योर बेस्ट एवरी डे। इतने चैलेंज के बाद, इतनी बड़ी तकलीफ के बाद भी आप मोमेंट टू मोमेंट मुझे सपोर्ट करते हो। यू आर स्टिल कैरिंग ऑन विथ योर फंक्शनैलिटी। थैंक यू फॉर हीलिंग मी even when I was not aware of the breakdown you were going through. You continuously tried healing. Thank you for carrying me through my experiences and for protecting me, adapting, and also trying to keep me alive. I'm so grateful to each and every cell which is regenerating, all the new cells which are coming up. I'm so grateful to you for your presence. All the old cells which are dying, I'm grateful to your presence, your hard work, your efforts for healing me. Feel that gratitude in each and every part and every cell of your body. And this feeling of gratitude is making your body and cells vibrate with love and acknowledgement. Feel कीजिए इसको अपने अंदर. And then I say, I love you. Say I love you to your beautiful body. I love you, my beautiful body. I love you, my bones, all muscles, organs, tissues, and cells. I love you, my immune system. You are so powerful and wise, despite my lack of understanding to think and feel in a proper and positive and empowering way. You continued working wisely to help me reach my healing state. And I love you for that. I love you, my cells. You are divine, intelligent, and pure. I love you. That part of your body which is in pain, उसको फिर से उसकी तरफ ध्यान ले जाते हुए उसको अपना बहुत सारा प्यार दीजिए एंड बार बार बोलिए आई लव यू। जब हमें चोट लग जाती है या किसी छोटे बच्चे को चोट लग जाती है तो हम उसको जब प्यार देते हैं, उसको हग करते हैं, तो वो कितना अच्छा महसूस करता है। Similarly, this diseased part of my body is like a little child which needs a lot of love from us. So give that love to this diseased part and keep saying, I love you. You deserve my love the most.
And allow this feeling of love to melt the tension that your body or this part of your body is holding. And repeat after me a few times. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now speak directly to your cells, the cells of all of your body. Dear cells, you are free from old memories. You are free from fear, free from stress. You are filled with light, peace, and divine energy. You know exactly how to repair, restore, and rejuvenate. आपके अंदर वो डिवाइन विजडम है जिसकी वजह से मेरे कुछ कहे बिना आप खुद अपने आप को रिस्टोर कर पाते हो, हील कर पाते हो, रीजेनरेट कर पाते हो। जब आप इस तरह से बात करते हो तो आपकी सेल्स के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। सो इमेजिन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नाउ लाइटिंग अप, जैसे कि एक छोटे छोटे लैंप्स उनके अंदर स्विच ऑन हो गए एंड दे आर वाइब्रेटिंग विद दैट लव एनर्जी and that light into each and every cell. Again, say, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I release all memories, known or unknown, from this life, my childhood, or past lives, which have created this imbalance and disease in my body. I let go. I let go. Those memories, emotions don't define me anymore. They are not part of me. They are released and I am free. Imagine, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए as if there was a cord between you and the disease. Now you are cutting that cord and releasing yourself. आपके और उस दर्द के बीच में एक जो कॉर्ड थी उसको अपने हाथ से काटें। 3 times you say cut, cut, cut. And now affirm to yourself, my body is healing right now. My cells are regenerating. My energy is stabilizing. Body has restored its balance. I am whole. I am healthy. I am free. As you say this, feel the shift within yourself. Feel the lightness, calmness, peace, and healing happening within you. And one more time now, placing your hands on your heart. Thank you, Divine Creator, for cleaning, clearing, and returning me to my original being self. Thank you, my body, for your partnership in healing. Now, this healing is complete and done, and so it is, so it is, so it is. Tell yourself, I love you, I trust you, I am healing, and it is done.
It is done. Keep this feeling alive within you for a few seconds. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. You can gently open your eyes now. Take your water glass in your hands, glass or bottle, जो भी. One for releasing. Now, hold it near, close to your heart, looking at it with love and gratitude. Say, I love you for a few times into it and thank you. I thank you. I love you. I thank you. I love you. And I pray to you to receive all the diseased emotions and feelings and anything which is not needed in my body, mind, heart, and soul, all the patterns, emotions, and imprints I'm releasing. Please receive them into your loving self so that they could be surrendered to Mother Earth. Just feel those diseased parts and diseased cells of your body getting released. All those diseased thoughts, unnecessary thoughts and emotions releasing into this water. जो भी आपको अगर लगता है आपके अंदर गुस्सा है, जजमेंट है, कैलकुलेशंस हैं, इनसिक्योरिटी है, ब्लेमिंग है, एंजाइटी है, एनवी है, जेलेसी है, किसी भी तरह के इमोशंस, just feel they are being released into this water. Feel them and let go. Say, I let go. Take a deep breath in again and let go as you exhale. Keep this aside. Take the other bottle and इसको भी I love you, I thank you. I'm grateful for your presence in my life, grateful for your energy to heal me, to moisturize my body, to fulfill the requirement of my body and my home. I acknowledge your presence and I'm deeply grateful to you. Send a lot of loving energy to this water and praying to it. इनको प्रार्थना करते हुए बोलिए कि आपके एक एक बूंद मेरे शरीर के अंदर जाकर मेरी एक एक सेल को हील कर रही है, एक नई एनर्जी से भर रही है, एक नई ऊर्जा से भर रही है, जिससे कि मेरे शरीर की एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सारी बोन्स, मसल्स, स्किन, जितने भी पार्ट्स हैं मेरे बॉडी के, वेन्स, मेरा ब्लड, सब कुछ हेल्दी हो रहा है,
रिस्टोर हो रहा है, रिजुविनेट, एक नई ऊर्जा से भर रहा है, जैसे कि सबको एक नया जन्म मिला और सबके अंदर एक लविंग एनर्जी पहुंच रही है। जैसे जैसे मैं आपको ग्रहण करती हूँ, मेरे शरीर की एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट अपने उस अवस्था तक पहुंच गया है कि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर एकदम नेचुरल वे में परफॉर्म कर सके, काम कर सके। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। And now, very slowly and mindfully, take a sip from this water and feel it reaching and rejuvenating each and every cell of your body, each and every part and organ of your body. Say, I am healed, I am whole, I am free, I am loved. Feel these emotions with the feeling of gratitude and love. So be it, so be it, so be it. Take out the mirror now, friends. Now it's time to express your love to yourself into the mirror, या फोन कैमरा जो भी आपके पास है उसको ले लीजिए। या, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बार बार बोलते जाइए। और किसको बोल रहे हैं? अपनी आंखों के अंदर झांक कर अपनी सोल को, अपने उस छोटे बच्चे को महसूस कीजिए, आपके अंदर जो इनर चाइल्ड बैठा हुआ है उसको देख के। आई लव यू। इस आई लव यू को सुनने के लिए बहुत सालों तक तरसा है। अभी, right now is the time to express your deepest love, sincerest of your love to this child. I love you. You are the best one in the whole of world. There is no one like you. You're the most amazing being created by that creator. And you are so wonderful. You are so amazing. You are so awesome. I love you just the way you are. And I'm so proud of you for having come this far. जीवन में इतना आगे आप आ गए, इतने सारे समस्याओं का सामना करते हुए, कोई कंप्लेन किए बिना। मैंने कभी आपको ध्यान दिया, कभी नहीं दिया, कई बार नहीं दिया, मोस्टली नहीं दिया। इसके बावजूद आपने मेरा साथ बनाए रखा, मेरे साथ चलते गए। एंड आई लव यू फॉर बीइंग देयर इनसाइड मी, फॉर सपोर्टिंग मी। You have always done your best. You are still doing your best. And that is enough. Even when others tell you you're not enough, for me, you are enough. For me, you are worthy. For me, you are the best. And I choose to love you unconditionally. I forgive myself and I forgive everyone or everything, every situation which made me feel that you are not enough or worthy. But now I feel I am worthy, I am enough, I am loving, I am lovable. And in the infinity of life where I am in this moment, all is perfect, all is whole, and all is complete. Situations जैसी भी हैं,
मेरी कंडीशनिंग के हिसाब से शायद मुझे उसमें अधूरापन लगे, इनकम्प्लीशन लगे, लेकिन अपनी हर इस प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट अवस्था में, एवरीथिंग इज होल, परफेक्ट एंड कंप्लीट। आई recognize माई बॉडी एज माई गुड फ्रेंड। मेरी बॉडी मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। एंड ईच सेल इन माई बॉडी हैज डिवाइन इंटेलिजेंस। I listen to what it tells me, and I know that its advice is valid. मैं अब अपने शरीर की एक एक सेल की बात को सुनने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मेरी सेल्स मुझसे जो कहना चाहती हैं, उन वो बहुत वैलिड बातें हैं, और उनको ध्यान से सुनकर उनके ऊपर काम करने की मुझे ज़रूरत है। And I remind myself that I'm always guided, protected, and supported by that divine, and I am always safe, divinely protected and guided. I make my choices to lead a healthy life holistically by eating right food, doing exercise, drinking enough water, taking in sunlight and pure air, and I choose to be healthy and free in my body, mind, heart, and spirit. All is well, all is well, all is well in my world. Take a deep breath in and release. So be it, so be it, and so it is. Okay, so it is. It always is. Every moment, every time, everything is perfect and complete and whole. And I realize that now. Thank you, friends, for being with me in this journey one more time. And we have completed this healing journey. This is the completion. And I would love to hear your thoughts and feelings, what you have, each one of you, जितने लोग भी अभी बैठे हैं, आप सबका एक 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 वर्ड में बोलना चाहें कि कितनी देर बोलना चाहें। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। आपने पहले दिन से अब तक क्या क्या चेंज महसूस किया है। और वन सेक प्लीज, अभी ऐसे अनम्यूट मत कीजिए, मैं रेज हैंड कीजिएगा, मैं म्यूट कर अनम्यूट करूंगी, ठीक है? ऐसे नॉइज हो जा रहा है। फिर जब ये रिकॉर्डिंग जाती है ना, तो मेरी बात कटती होती है, वो नॉइज सुनाई देता है, इसलिए कीप योर सेल्फ म्यूटेड, राइट? सो एज आई सेड, सबका फीडबैक मुझे चाहिए कि कुछ भी 1% फर्क आया कि एकदम नहीं आया, वो भी आई वुड लव टू हियर दैट ऑल्सो, फॉर दैट, so that we are prepared better for the next such sessions we ever take. And yeah, एंड उसके बाद फिर डांस होगा, है ना? यस, यस रेणु जी बोलिएगा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। आप इतनी मेहनत की है हम लोग के लिए, मैं सच में शुक्रिया करती हूँ। आपका एक एक एफर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने करता है। थैंक एंड यू। आई रियली फीलिंग दैट आई एम हीलिंग। एक एक चीज में मेरे को उबासी आ रही है, रोना आ रहा है, वो कर रहा है कि आई कैन फील दैट मैंने कितनी गलतियां की है अपने आप के ऊपर। हाँ, रिलीज हुआ ना वो- बहुत। हाँ, वो रिलीज हो रहा है सब। अब मैं एक एक चीज में पैटर्न में समझ में पा रही हूँ कि मेरे थॉट्स और सब में कैसे मेरे को वर्क करना है सब। अब आई रियली फील वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू जी, थैंक यू। हाँ जी। सो अगर जिन लोगों को अभी भी हाथ उठाने में शर्म आ रही है, तो अब मैं वन बाय वन जो भी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है, उनको अपने आप बोलती जा रही हूँ कि प्लीज रेज हैंड करो और बोलो, ठीक है? हाँ जी, स्मिता जी आपको बोल, मैंने प्रॉम्प्ट किया है, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। हाँ जी। आपका आप फर्स्ट डे से जो भी सेशन हुए हाँ सारे ही मतलब एक एक लेयर ओपन कर रहे थे। हाँ। और सबसे बढ़िया तो कल वाला था। शायद मुझे ही पता नहीं था कि वो इट वाज रियली डिजाइंड फॉर मी, कल का सेशन। और इतना उसका मैंने अंदर स्टोर करके रखा था स्ट्रेस। कल
कंटिन्यू मतलब कल तो पूरा सेशन ही शायद मैं रोती रही, लेकिन उसके बाद में इतना फ्री लगा। और आज वो जो कामनेस चाहिए था मुझे, वो हम्म, आज मतलब आज के सेशन में तो पूरा कंप्लीट हो गया कि मतलब ये जो कोर्स की जर्नी थी, रियली दैट मैनिफेस्ट जो भी किया था उसमें का वो फर्स्ट वही सेंटेंस था कि एक कामनेस पीस वो आ जाए, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर जमा हो गया है मेरा पूरा स्ट्रेस। हम्म। तो कल के सेशन में तो पूरा मतलब फील हो रहा था मुझे कि वो स्ट्रेस पूरा रिलीज हो गया है, और वो एरिया में मुझे प्रॉब्लम था, ये मुझको समझ में ही नहीं आ रहा था। हम्म। है ना, तो देखिए कितना तो कुछ रियली अंदर है। रियली हम थैंक यू। हम घुटते रहते हैं और हमें समझ में भी नहीं आता। व्हेन वी आर लिसनिंग टू दीज टॉक्स इस तरह के, एज आई वाज आल्सो सेइंग इन द मॉर्निंग का सेशन में आज सबको, कि देखिए यही सारी बातें, क्या ये सब बातें हम लोगों ने पावर बुक सेशन के दौरान नहीं की थी? 4 मंथ तक करी थी। हमारा क्लास चला था, हमने यही सब बातें की थी। लेकिन हम तब सुन के समझ जाते थे कि हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब उसको करने की बात आती है तो हम लोग कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं ना ये हम मतलब रिलेट लोग। रिलेट कल होने लगा, वो सारी हाँ चीजें मतलब सीक्वेंस में आने लगी, तब क्लिक हुआ कि हाँ इसका मतलब ये ऐसा को रिलेट है बोलकर। बिल्कुल, है ना, वो आप रिलेट भी कर पाए, और उसको जब ऐसे एक तो टैपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे उसका हीलिंग इम्पैक्ट भी जा रहा है, होपोनोपोनो की प्रेयर के थ्रू भी हीलिंग पॉइंट जा रहा है। लेकिन एक्टिविटी के पार्ट में जो मेन मेन पॉइंट्स के थ्रू हम लोगों ने उन पर्टिकुलर चीजों के साथ कनेक्ट करके अपने ऊपर वर्किंग किया, आई थिंक दैट हैज मेड अ डीपर एंड बेटर इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ अस। है ना, क्योंकि सुन के एक नॉलेज को ले लेना, उसके ऊपर वर्किंग कर पाना, ये वर्किंग पार्ट था हम लोगों का। हम लोगों ने जो बैठ के काम किया, इनडायरेक्टली जो हमारी थोड़ी थोड़ी होती रहती है, ये बहुत ज्यादा डीपर सेंस में हो पाई हम लोगों से। दैट इज व्हाट आई फील। है ना। हाँ मैम, बहुत आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू। बस अपना हीलिंग का बताइए, ग्रेटिट्यूड तो छोड़ ही दीजिए। वो जो डिवाइन को जो भेजना होता है। जब मैं बता रही हूँ, जब मैं पहले दिन भी जब शुरू कर रही थी तो मुझे यही नहीं पता था कि मैं कौन से टॉपिक्स पे लूंगी। ऑफ कोर्स ये 3-4 एरियाज तो होते ही हैं, मनी का है, हेल्थ का है, रिलेशनशिप का है, करियर का है। इसके अलावा किस तरह से किस चीज को हैंडल करना है, डील करना है एवरी डे, देखिए किस किस तरह से चीज आती जाती है। तो वैसे वैसे सो दैट डिवाइन इज ऑल, ये जब मतलब बहुत सेशंस होते हैं तो वो हर एक डिवाइन। हम्म। आप म्यूट हो गए। आप म्यूटेड हो। अनम्यूट, हाँ। हर एक एरिया में तो थोड़ा थोड़ा मतलब लगता ही था, लेकिन कल का जो था वो एकदम डीपली कनेक्ट हो गया कि हाँ यही ये मेजर प्रॉब्लम था। अंदर सोच रही थी या खुद को मतलब ब्लेमिंग मतलब खत्म नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा है। मैं तो खुद से मतलब मिरर वर्क कर रही हूँ तो भी क्यों ब्लेमिंग नहीं खत्म हो रहा है, तो कल के सेशन में वो पूरा क्लियर हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ रानी मैम, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं बता रही हूँ, जब हमने मैजिक बुक किया था ना, तब ग्रेटिट्यूड का परसेप्शन बदल गया था, बिल्कुल समझ ही नहीं आता था ग्रेटिट्यूड कैसे करें। हाँ। उससे थोड़ा नॉलेज ये बढ़ा। उसके बाद पावर से हमको लव का पता लगा। तो हम्म, ये दो चीजें कंटिन्यू करने से मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ा है। और जो हीलिंग वाला ये सेशन हुआ है ना, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है अब। तो वो फीलिंग जो है ना, वाइब्रेट हो रही है। अब समझ आ रहा है कि हाँ, इम्प्लीमेंट करने से ही हो रहा है। बिल्कुल। समझना और इम्प्लीमेंट करना दोनों का जब कॉम्बिनेशन है, उसके बाद ही हमारे ऊपर हीलिंग का असर होता है। और ये वाइब्रेशन मुझे बता रही हूँ, आज लोअर बैक एक इतना ज्यादा था कि लग रहा था मैं 1 घंटा बैठ भी पाऊंगी कि नहीं। मैं 9 पे अपने को रख रही थी कि 9 पे मैं इतना लो थी, और अभी मैं 5 पे आ गई हूँ। वेरी नाइस। इतना अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। डीप ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। मुझे यही लग रहा था कि जैसे आपने बोला ना कि हम लोग समझने के लेवल पे धीरे धीरे हम लोगों को, जब जीरो पे थे हमको मैजिक का और इसका ग्रेटिट्यूड का ही नहीं पता था, मेरी भी वही हालत थी। फिर उसके बाद पावर का पता चला कि अनकंडीशनल लव क्या होता है। लेकिन पता चलने के बाद जब आप ये हीलिंग के सेशन में बैठ के इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो एकदम, अपने आप को हैमर कर करके हम लोगों ने वो ईएफटी के थ्रू, होपोनोपोनो के थ्रू, एंड देन सेल्फ लव के थ्रू, अपना सेल्फ एक्सेप्टेंस के थ्रू, इतना कुछ हमने किया है, तो उसका इम्पैक्ट हमको दिखना चाहिए। है ना। तो वो कितना हुआ है, नहीं हुआ है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो, और वही सब। एंड आई एम हैप्पी कि सबको ये वाली बात समझ में आई है, पता चली या दिखी है ये वाली बात।
थैंक यू सो मच। अच्छा, अफर्मेशन के लिए ना, मैं एक डॉक्टर नीलम है, कोई नीलम रवि, उसके ना इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं अफर्मेशन पे, अच्छा बॉडी के लिए, मनी के लिए, और अच्छा। रिलेशनशिप के लिए। मैं अभी बता रही हूँ ना, जब मेरा इस तरफ ध्यान गया है तो हाँ ऑटोमेटिकली वो वाली चीजें सामने आ रही हैं। आ और रही है। कल आप विश्वास करोगे, मैंने वो उस पे हेल्थ हेल्थ पे वो मैंने देखा था पहले, अच्छा, और अरे इतना आप अच्छा जैसे बोल लगा रहे हो मेरे मुझे। को लग रहा था कि अब मैं भी थोड़े से ऐसे अफर्मेशंस, क्योंकि इतने सारे लोग बोल रहे थे तो मुझे वो हाँ, लग रहा था कि मैं पर आप ना ऐसे उसका एक गानों बार में। देखना, डॉक्टर नीलम करके नाम है, डॉक्टर नीलम रवि, मैं तो उसके खुद आप सोच रही अफर्मेशन थी कि सुनना। मैं खुद अभी ऐसे सॉन्ग्स में इसको रिकॉर्ड करूं अभी। हाँ, ये भी सॉन्ग्स में ही है, और इतना मतलब लगता है उसी से मैं उठ करके डांस करने का मन कर रहा था। हालांकि मुझे कमर में दर्द था, पर मुझे लग रहा था उठ के मैं भी नाच लूं इसके साथ। इतना अच्छा लगा, आप एक बार सुनना उसको भी, श्योर श्योर। अच्छा लगेगा आपको भी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। हु एल्स नाउ? हाँ तृप्ति, अनम्यूट करना प्लीज। मैम थैंक यू, आज का भी सेशन बहुत ही अच्छा था। एंड एक्चुअली में आज जो पॉइंट हम लेके रखे थे अपना, वो 8 नंबर पे ही हम स्टार्ट किए थे। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है अभी तो। 2 नंबर पे तो मेरे माथे में ही आ रहा है, और लगता है कि शायद 0 भी है तो पता नहीं। मतलब 2 नंबर तो हो ही गया है, और लग रहा है जैसे कि शायद गायब ही हो गया हो तो भी पता नहीं, उठूंगी तो तो इतना अच्छा फीलिंग ही हो रहा है। लेकिन संग में बिकॉज ये लास्ट डे है ना, आई हैव यूजुअल वो एंग्शियसनेस कि मंडे से अब क्या है, मतलब कि अपने आप को ये, क्योंकि एज यू सेड ये वाला जो आप करवा रहे हैं ये प्रैक्टिकल्स है। हम्म, अभी तक तो हम लोग सुन रहे प्रैक्टिकल्स को हाँ। कंटिन्यू करना तो बहुत जरूरी है। वही, उसमें आपका सपोर्ट चाहिए मैम। हाँ प्लीज। तो ठीक है, मैंने बोला ना कि अभी तो आई एम गोइंग फॉर द रिट्रीट्स नेक्स्ट, ये वाला जो अभी रिट्रीट आ रहा है श्रेयांस का, तो उसमें मैं आ रही हूँ वापस आके, फिर वी विल प्लान समथिंग, ठीक है। लाइव भी जब भी ठीक है। प्लान होगा होगा तब तक फिर एक बार ये रिकॉर्डिंग फिर से कर लेंगे, और फिर कभी जब बीच में मौका लगेगा फिर से ऐसे 9 दिन का एक लाइव फिर से रख लेंगे, और जब जब होगा रिकॉर्डिंग कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यस, यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और किसका? हाँ जी बोलिएगा, आप बोलिए, सचिकांत जी। आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कीजिएगा। Okay, हाँ जी। madam, it was absolutely excellent. It increased my energy level. ओके। Though I am into meditation and spirituality for quite a long time, and I have read a lot of books, हम्म। but gradually I am feeling that I am improving day by day. ओके। I I am 65 years plus, but I think that my health is also in fine condition. But what have you felt during this session of 9 days? Yeah, no, I didn't have any ailments, but I felt energy level is going up quite Okay. substantially. Mm. I feel calm and absolutely cool. But then again, it drops down actually. Hmm. Challenge is how to maintain it. That is the challenge. You have to keep reminding yourself, no, whatever you are doing during this session, you have to keep saying that to yourself, Keep Okay, madam. maintaining your Okay, positive madam. energy is very important, no? Your thoughts and feelings Okay, and madam. emotions. Don't allow yourself to, your energies and emotions to dip down. That is where the working comes, right? Okay, Okay. madam. Thank you. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you. यस। हाँ जी बोलिए शिवानी जी, अनम्यूट कीजिएगा। ओके रेनू जी, आप, यस प्लीज यू मे लीव, नो प्रॉब्लम। हाँ जी शिवानी जी, अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, हम्म। म्यूट है। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग। मैं आपको मैसेज ही कर रही थी क्योंकि मुझे अर्जेंटली उठना था यहाँ सेशन से। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे रिलेशनशिप में मतलब बहुत अच्छा शिफ्ट देखा मैंने, वेरी नाइस। जिनके लिए मैंने किया, मतलब उनकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी एक नई उमंग सी आ गई जैसे पूरे रिलेशनशिप में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो जिससे बहुत ही खुशी मिली मुझे। वेरी नाइस। हाँ, तो मतलब पहले हम्म। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड रिलेशनशिप ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का। हाँ हमारे हाँ पास सब कुछ होगा, लेकिन रिलेशनशिप्स अगर ठीक नहीं है, आप कितना भी
पैसे हों, कितने भी आप कुछ भी इंजॉय करो, बट वो इंजॉय नहीं होता जब तक कि आपकी रिलेशनशिप्स राइट नहीं है। सो इस वाले सेशन में हम लोगों ने 3 बार एटलीस्ट हाँ डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम लोगों ने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया। मतलब रिलेशनशिप वैसे सब अच्छा था, कुछ ऐसा मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वो किया और पता नहीं क्यों उन्हीं पर किया। हम्म, कभी सोचा भी नहीं था कि उन पर मुझे रिलेशनशिप को हील करना पड़ेगा, हाँ। लेकिन बस वो थॉट आया उनका दिमाग में, वो आया, मैंने उन पे किया। हम्म, और जो मतलब उसमें से एक निखर के आया ना वो रिलेशनशिप हम्म, पहली बार में, और कल के बाद तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं उनके लिए खुशी खुशी सब कुछ कर रही हूँ। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब नाइस। कोई ऐसे कोई नो कंप्लेंट्स, बस स्टिल वो, और मतलब दैट वाज द बेस्ट पार्ट। एक वेरी। होता है ना आपको कंप्लेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम है रिलेशनशिप, वैसा कुछ नहीं था, बट फिर भी इतना बिल्कुल कुछ, डेड एनर्जी है ना, वो हाँ कुछ रिलीज हो था जाए। जो हम्म। वो भी क्लीन हुआ और निखर के आया, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। हम लोगों के अंदर में क्या क्या होता है, हम लोगों को, हम लोग ऊपर ऊपर से अंदर में कचरा पड़ा हुआ है, ऊपर ऊपर से सब ठीक है ही दिखता है हमको। बट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू इन दीज सेशंस, सी आप आपने सोचा भी नहीं था उस पर्टिकुलर इंसान के लिए करना है, बट वो हाँ नहीं कैसे निकल सोचा। के आया, कैसे कि आपको यूनिवर्स ने गाइड किया कि भाई उस टाइम पे वो नाम आ जाना, दैट मीन्स यू नीडेड टू वर्क ऑन दैट। एंड जब आपने हाँ किया तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स काम करने की जरूरत थी वहां पे। बिल्कुल। और थैंक हमको यू सो रियलाइज मच नहीं मैम। होता, इतने साल तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि काम भी करना है वहां पे। तो कैसे हाँ करते हैं ना। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, प्रदीप जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। Ma'am, uh, so thanks for sharing that EFT for the body and आपका जो फ्रोजन शोल्डर का जो सीक्रेट था रिवील किया आपने, हम्म। EFT से ही रिपेयर किया ना आपने। एंड EFT। actually what I wanted to ask one thing, फर्स्ट यू like लेट मी नो व्हाट this हैव यू एक्सपीरियंस्ड, during व्हाट one हैव of व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग दीज 9 days। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस। आपने जो ये 9 days किया, आपके अंदर में कुछ चेंज हुआ, कुछ शिफ्ट हुआ, कुछ फीलिंग फील हुआ आपको? one thing is I've been able to sit for 30 to 1 hour at a stretch. Otherwise, haven't been sitting at one place for long time. Like at least that's one improvement I feel. And hopefully I can go ahead and do meditation like this for some time and try this EFT also. I think इसको regular basis पे थोड़ा करना पड़ेगा तो I think to heal the body, you know, हम्म, that's what I assume. हम्म, And one another question I had is during one of Shreyan's lectures, I had come across like different body parts have different emotions attached with them. You know, like this frozen shoulder has that sense of responsibility and emotion burden जैसा responsibility होता है ना, हम्म। तो उसको रिलीज करने के लिए आई थिंक I don't know what kind of meditation we have to get into. I Even if think you just do you simple would normally recommend even if you, Ho'oponopono, are you no? doing meditations regularly? Not really, no, Yeah, so just actually. do meditations regularly, do breath work regularly, do Ho'oponopono regularly. You really Mm. don't have to worry कि मेरे को क्या करना चाहिए एक particular meditation। उसको खोजते खोजते whole life is passing on. Even if you simply focus on your breath and do simple Anapansati, your healing will happen. Even if you just follow doing breath works, your Yeah. healing will happen. Even if you just do Ho'oponopono with the deepest feelings that I am actually sorry for holding on to any emotions or any grudges, any judgments, any blames, and feeling, and the entire thing which we have Mm. been discussing. Even if you do it simply, you will get the healing. You really don't need to have to pinpoint the cause, where exactly is the cause. You'll never be able to pinpoint the cause. Okay? Mhm. Yeah, that's right. Thank you. Thank you so much.
हाँ जी, anybody else? Who else was there? Who else is there? हाँ, जननी जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज. Yeah, madam, it was great talking to you. Actually, the Voice is emotions are जननी. nice, but I want to know what emotions affect which chakras. Hello, Just for note. your voice is breaking up. Hello. You turn off your video up. Your voice is breaking. हाँ, listen, do one thing. अपना ये earphones निकालिए आप. You can remove your earphones and turn on video and see if it is working. Video on कीजिए एक बार and remove Yeah, the earphones. Remove the earphones and now, talk directly, please. yeah, now we are able to hear. Yes, I'm able. Hello. हाँ, बोलिए. Yes, Yes, please. madam, the classes were great, but the chakra healing was nice, and still I need the emotions release for something. I'll be thankful if I get a note to know which emotions affect which part, so that I can meditate in that part and get it healed. So that we discussed, na, and during all these sessions, we have been discussing all that only. This was Yeah, actually not an explanation session. It was only a working session. But despite that, I have tried explaining things so that, we are able to connect with what exactly are we doing and why we are doing. And I have been explaining, na, during the chakra session also and other sessions also, I have been explaining that which emotion goes where, and in a very detailed thing, then sometime later maybe we do a proper chakra healing session and understanding. So that requires a lot of understanding and detailed explanation, so will take a lot more time. So okay, madam. yeah, right now if Thank you you do for chakra it. healing meditation of Shansis also, with that only, whatever he is saying, doing those affirmations in these specific areas. कहाँ से noise आ रहा है? Where is the noise coming from? So even if you do that, you will get the healing. Okay, that meditation, Shreyansh's meditation is there on Soul Lab app. Chakra healing. श्रीलता जी, keep yourself muted, please. आपकी तरफ से बहुत noise आ रहा है. Mute yourself, please. हाँ, ठीक है. एंड चक्रास के लिए क्या है ना कि अगर आप समझने बैठोगे तो एंडलेस जर्नी है, इतना समझ ही में नहीं आएगा. सो सिंपल सा उस दिन तो दैट डे सिंप्लिसिटी, सिंपली जितना सिंपल वे में आई कुड एक्सप्लेन, आई डिड एक्सप्लेन. तब हम लोगों ने उसको फिर कैरी ऑन किया था. सो that is how it goes, and do the meditation and focusing on each and every chakra, and then you will experience the healing. Yes, Divya ji, unmute. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Yes, Divya, unmute yourself. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Yes, the sessions were really very good, ma'am. Thank you very much. And when it came to relationship healing, I wanted to clear the blockage with my daughter because there is many a times I don't agree to her and she doesn't agree to me. So I wanted to clear that. I could feel some changes and I hope it gets better in the coming days. Will get better. And I could not attend the chakra healing session, ma'am. I missed that one session. So would love to see the recording. We will do the replay, as I said, na, one more time. The entire sessions replay we will do once I am back from the retreat. Then we will plan something. Okay? Sure, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Holding this thought and just keeping this thought that everybody is here. Everybody is a divine being, and we feel na, we as parents, we have a responsibility also, and we have a right also over them. No, responsibilities we have till a certain age. Beyond that age, we just are present all the time as and when they feel like coming to us. But we will not go interfere in their lives and tell them do this, that way. As long as they are small, till the age 21 they say, but 21 also उतना नहीं हमको बोलना होता है, till
वो 14-15, आजकल तो 10-12 साल की एज के बाद ही बच्चे सुनना बंद कर देते हैं। तो यू जस्ट बी एज देयर एज अ गाइड, एंड that they are their own sovereign selves, and they only need us as guides, and हम लोगों को उनको जा जाके बार बार कुछ बोलना नहीं है, and let them experience what they have come here to experience, to, through their breakdowns and challenges. They have, their soul has planned certain things, and we allow that space, we allow them to go through that experience, and ओनली देन वो एक्सपीरियंस वो करेंगे, तब उनकी सोल जो करना चाह रही थी वो करेगी, वो एक्सपीरियंस जल्दी जाएगा। हम उन लोगों को चाहते नहीं, इनको दर्द नहीं महसूस हो, इनकी स्ट्रगल चली जाए लाइफ से, या ये वैसे करें जिस तरह से मैं चाहती हूँ, सो दैट दे डोंट फेस एनी स्ट्रगल्स लेटर इन लाइफ, दे फेस हैप्पी एंड इजी लाइफ। लेकिन जितना जितना हम ये कोशिश करते हैं, वो लोग शायद 10 दिन का स्ट्रगल एंड पेन लेके आए थे, क्योंकि मैं उसमें घुस गई तो वो 10 दिन से 12 दिन हो गया, 12 से 15 दिन हो गया, वो बढ़ता जाता है, बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग इट हैपन नेचुरली। द मोर आई अलाउ इट टू हैपन नेचुरली, इट विल फिनिश ऑफ फास्ट ऑल्सो, एज पर देयर सोल्स प्लान। ओके, थैंक यू दिव्या। यस श्वेता जी, बोलिएगा। श्वेता, यू वांट टू से समथिंग? श्वेता लोधा, या बोलिए, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। We are not able to hear you. You have not unmuted yourself. हाँ जी, बोलिए। Yeah. Can you hear me? Yeah. Thanks a lot for all the sessions were very lovely. One thing I realized, or I understood better, was acceptance. Like that blame game and everything was not. I mean, over a period it has improved, but the shift has been quite a bit in the past week or 10 days since we were doing this. Very And nice. the healing sessions also have helped a lot. And like your perspective or your way of looking at things has, or at least my way of looking at things has changed for the better. It's life doesn't seem so serious Yeah. after all. It's quite okay. It's Even there. despite all the situations. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा भी है ठीक है, हो जाएगा, like. Yes. The more you Nothing. are in that space of being light and being joyful self, the more you will see things will improve and change for better in a much faster and easier way. Like it's okay, like what are we learning from this? Okay, कुछ सीखना है, कुछ बढ़ना है आगे. So it's a very nice feeling altogether. Yes. Yeah. Thanks a lot, ma'am. Thank you. Okay. Yes, Parvinder ji, please do it. And बहुत सारे लोग बेचारे चले गए. Now is the time to dance also. And thank you so much, ma'am. हाँ, thank you. Like a thank you is such a small word, but it was a great effort. एप्लीकेशन पार्ट करना बहुत मुश्किल है, पढ़ तो हम लेते हैं, लेकिन उस विजडम को इम्प्लीमेंट आपने करवाया, और जैसे जैसे डीप जाते हैं तो समटाइम्स इमोशन ओवरफ्लो भी हो जाती हैं। होना ही चाहिए ना, वही तो रिलीज करना है। हम उनको दबा के रिलीज बैठे करते हैं हैं ना, फिर। ना हाँ, दबा के तो वो दबा के तो बैठे ही हुए हैं, पर मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अबाउट 30-40 इयर्स पहले अगर कोई थी तो वो भी सरफेस पे आई कि रियल रीजन क्या था। वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। देन आई रिलीज्ड। देन इसके अलावा वाटर थेरेपी जब आप करा रहे थे, रिलीज कराने वाला, तो लग रहा था कि जैसे रियली वाटर में ही सारा कुछ नेगेटिविटी जा रही है उस बॉटल में। उसके बाद मतलब कि सारा निकल ही रहा है, रिलीजिंग पार्ट वाटर का। और इसके अलावा एफर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब बहुत ही एप्रोप्रिएट थी और बहुत ही अच्छा था। मतलब इट वाज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जो हम चाहते, इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। दोबारा मतलब प्रैक्टिस क्या से आप लोग, जब आप लोग बोलते हैं एफर्मेशंस, तो वो जब मैं सेल्फ लव के टाइम कराती हूँ कि ईएफटी में भी और इसमें भी ईएफटी में भी कंप्लीट कोर्स में मैडम पूरा जो भी हम रिलीज करते हैं, जो जो रीजन है ना, ईएफटी में तो हम रीजन ही ढूंढते हैं ना, क्या रीजन है, और साथ साथ रिलीज करते हैं। उसके बाद जब विजुअलाइजेशन भी करते हैं एंड में, डांस वाला पार्ट, उसमें तो सारा ही मतलब कि वाइब्रेशन ही आपकी जब राइज कर गई, मेन तो चीज वाइब्रेशन का है। और मुझे लगता है कि ये जो हम सब ने अट्रैक्ट किया ना, मे भी हमारी वाइब्रेशन पहले से आपका कोर्स अटेंड करते हुए पहले बुक वर्क वो रेज कर गया, तभी हमने ये कोर्स अट्रैक्ट कर ली।
बिल्कुल बिल्कुल। आई नो, वही है, वी डोंट नो किसके थ्रू कौन सी चीज काम कर जाती, कब इतने सारे लोग अब कई लोगों ने तो सारे सेशंस अटेंड किए, कुछ लोगों ने एक दो ही खाली अटेंड किए, कुछ एक दो हाँ, मेरे भी आई 2 थिंक। मिस हुए थे शुरू हाँ वाले, 1-2 मिस हुए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब रिपीट होगा होगा, हाँ जितना भी मतलब हुआ है ना, वो भी हाँ, मोर देन सफिशिएंट है। बिल्कुल एक बिल्कुल प्रोसेस का आपको पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोगों ने, आई एम वेरी हैप्पी कि मोस्टली आई थिंक एक या दो लोगों को छोड़ के जिन्होंने शायद एक दो सेशंस अटेंड किए और बाकी नहीं अटेंड किए, बाकी एवरीबडी हैज ट्राइड अटेंडिंग। हाँ, एक दो दो तीन सबके मिस हो सकते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, बट हाँ जी। yeah, mostly everybody has attended and they have gained and benefited and experienced the healing for which हाँ I had designed this हाँ, program, you know. Thank थैंक यू सो मच मैम, you थैंक यू। for being here. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, डांस का स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इट इज वेरी लेट एंड let us now do the dance part and then you, oh god, ये क्या आ गया? Hmm. Yes. So, thank you so much, friends. Now, one more time, and a final bye to all of you. And anybody wants to do the recap of this session tomorrow, most welcome to join tomorrow morning 7:30 या 8 बजे शायद करूँ कल मैं मॉर्निंग में, देखती हूँ कितने बजे भी, I'll put the time in the group. So bye to all of you and a very, very deep gratitude to all of you for being Thank in this journey, for your energy, for your time. Thank you. Thank you. Thank you. thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Bye Thank you, bye. thank Good you for night. coming to us. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank Thank you. thank you. Thank you.